आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर, जो कि एनसीईआरटी नवी क्लास में चलने वाली समकालीन भारत भाग 1 का पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहला सवाल हमारा आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यानी यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क ख ग घ। चारों में से एक सही है और 3 गलत हैं। हमें सही का चयन करना है। पहला हमारा आता है सवाल, एक स्थलीय भाग जो 3 तरफ समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रायद्वीप। भारत जो है खुद प्रायद्वीप का उदाहरण है। 3 तरफ पानी से घिरे हुए स्थलीय भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। दूसरा सवाल हमारा आता है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। तो इसका आंसर है ख, पूर्वांचल। सवाल नंबर 3 हमारा आता है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी यानी तटीय मैदान है, उसका नाम क्या है? तो उसका आंसर है कन्नड़ का मैदान। पश्चिम तटीय मैदान के 3 हिस्से हैं। उत्तरी भाग कोकण कहलाता है, मुंबई और गोवा के बीच वाला भाग गोवा से दक्षिण का एंड नीचे का भाग कहलाता है कन्नड़ का मैदान, और सबसे नीचे वाला हिस्सा कहलाता है मालाबार तट या तटीय मैदान। तो इस तरीके से गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है कन्नड़ का मैदान। सवाल नंबर 4, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर यानी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला सवाल हमारा आ रहा है, भाबर क्या है? तो इसका जवाब है, नदियां पर्वतों पर उतरते वक्त जब बड़े बड़े पत्थरों के नीचे बहती हैं, जहाँ हमें नदी का पानी नजर नहीं आता, बड़े बड़े पत्थरों नीचे ये बहती है, तो वह क्षेत्र भाबर कहलाता है। ये नदी का सबसे उत्तरी भाग है। सवाल नंबर 2, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए। तो इसका जवाब है, हिमालय के 3 भाग जो उत्तर दक्षिण है, सबसे उत्तरी भाग कहलाता है महान हिमालय या हिमाद्री। उसके बाद नीचे वाला हिस्सा इसका कहलाता है लघु हिमालय, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय। फिर तीसरा हिस्सा नीचे जो आता है, इसका सबसे निचला हिस्सा, उसका नाम है शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से हिमालय के 3 भाग है, सबसे ऊपर महान हिमालय हिमाद्री, फिर लघु हिमालय या निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, उसके नीचे वाला शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो इसका आंसर है मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच स्थित पठार है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी हिस्सा है। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के बने हैं। तो इसका आंसर है, भारत के वो द्वीप जो प्रवाल द्वीप के बने हैं, उन्हें आज लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप, ये इसके प्राचीन नाम हैं। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर और खादर, इसका हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो बांगर क्या है, पहले हम आपको ये बताते हैं। बांगर कहते हैं पुरातन जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदान, जहाँ नदी की बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुँचता है, यानी ये पुरातन जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदान होते हैं। ये खादर की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। अब आपको हम बताते हैं खादर के बारे में। खादर कहते हैं नवीनतम जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान, जहाँ नदी की बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है और यहाँ पर नई मिट्टी आकर के प्रतिवर्ष जमती है। तो ये नवीनतम जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान यानी खादर कहलाते हैं। ये बांगर से ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और इनका निर्माण प्रतिवर्ष होता रहता है। सवाल नंबर 2, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट, इनमें हमें अंतर बताना है। तो पूर्वी घाट पर्वत जो है, ये भारत के पूर्वी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला है, जो कि कटी फटी है। ये उत्तर में महानदी से शुरू होकर के दक्षिण में कावेरी नदी तक स्थित है। ये कटी फटी है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी है। इसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है और कटी फटी होने के कारण ये
छितरी हुई है यानी बिखरी हुई है। अब हम बताते हैं आपको पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है वो सूरत से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक स्थित है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है इसकी ऊंचाई पूर्वी घाट से ज़्यादा है और ये कटी फटी नहीं है, ये बिल्कुल एक समानांतर पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुड़ी है। अगला सवाल हमारा आता है भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। तो भारत के 6 प्रमुख भू आकृतिक विभाग हैं, हमने पाठ में पढ़े थे। सबसे पहला आता है उत्तर पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय, दूसरा आता है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा आता है थार का मरुस्थल यानी महान भारतीय मरुस्थल, पांचवा आता है तटीय मैदान और छठा आता है द्वीप समूह। तो इस तरीके से भारत के 6 भू आकृतिक विभाग या प्रदेश हैं। अब हम बताते हैं हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। तो हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। जो मुख्य हिमालय इसके भी 3 हिस्से हैं, हिमाद्री यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय क्षेत्र में ऊंचे पर्वत और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। यहाँ पर हिमनद और दर्रे भी पाए जाते हैं। यह अत्यधिक संपीड़ित और पर्वतीय शिलाओं से बना हुआ है। अब आते हैं, बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है यह अति प्राचीन भूखंड है यानी बहुत पुराना यह पठार है। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्षिण का पठार। इस पठारी क्षेत्र में चौड़ी और छिछली घाटियां पाई जाती हैं और गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं। हिम नदी यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर दर्रे भी कम मात्रा में, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। और ये खनिज की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। अब आइए अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 5, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो इसका जवाब है भारत का उत्तरी मैदान। उत्तर का जो विशाल मैदान है भारत का, इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये भारत का सबसे सघन घनी आबादी से बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर भारत की मुख्य नदियाँ जो कि हिमालय से निकलती है वो बहती हैं। सबसे मुख्य नदी यहाँ पर गंगा नदी है और बाकी इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे यमुना नदी, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा, तीस्ता वगैरह, ये नदियाँ यहाँ पर बहती हैं और ये इसको एक उपजाऊ क्षेत्र बनाती हैं। जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है। हिमालय से बहकर आने वाली नदियों द्वारा ये मैदान बना है। ये जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है। तो इस तरीके से उत्तर का जो विशाल मैदान है ये भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला सवाल हमारा आ रहा है, सवाल नंबर 6, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो पहला सवाल हमारा आ रहा है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय पर हमें टिप्पणी लिखनी है यहाँ पर। तो मध्य हिमालय जो है ये मुख्य हिमालय का एक हिस्सा है। मुख्य हिमालय के 3 भाग हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से बीच वाला हिस्सा जो है जिसे हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। तो इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के लगभग है। इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर के लगभग है। इसकी मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं पीर पंजाल और धौलाधर हैं। यहाँ पर घाटियाँ पाई जाती है जैसे कश्मीर की घाटी, हिमाचल का आंगड़ा, कुल्लू की घाटियाँ यहाँ पर स्थित है। धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग यहाँ के पर्यटन स्थल है। तो इस तरीके से हिमालय के मुख्य हिमालय के बीच वाला हिस्सा जो है ये लघु हिमालय या हमारा मध्य हिमालय है। अगला सवाल हमारा आता है मध्य उच्च भूमि। इस पर हमें टिप्पणी करनी है। तो मध्य उच्च भूमि जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का सबसे उत्तरी भाग है जिसके अंदर मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार स्थित है। तो इस तरीके से ये खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भारत का भौतिक प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग मध्य उच्च भूमि। यहाँ की मुख्य नदियाँ चंबल, सोन, बेतवा, केन, ये महत्वपूर्ण नदियाँ यहाँ पर बहती हैं जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। और ये लावा निक्षेपों से निर्मित एक प्राचीन भूखंड है जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला सवाल हमारा था भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह जो हैं सबसे पहले हम अरब सागर में मिलते हैं। सबसे पहला द्वीप समूह जो भारत का है वो कहलाता है दमन द्वीप। दमन द्वीप जो है वो अरब सागर में गुजरात के निकट स्थित है। इसकी राजधानी दमन है। दूसरा हम नीचे चलते हैं अरब सागर में,
तो लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है जो कि प्रवाल निर्मित एक द्वीप समूह है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। उसके बाद अगला हम जाते हैं इधर, तो बंगाली खाड़ी में भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह स्थित है जो कि 247 द्वीप से मिलकर के बना हुआ है। इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट इसी में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इस तरीके से ये थे भारत के द्वीप समूह जो कि अभी हमने पढ़े हैं। एक और द्वीप समूह भारत का था जो कि सुनामी आने के कारण 2004 में डूब गया। वो बांग्लादेश के निकट बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीप था। उसका नाम था न्यू मुरे द्वीप, लेकिन अब ये सुनामी के बाद डूब चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से ये थे पार्ट नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप के सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर जो हमने पढ़े हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ।